हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ सीजी बोर्ड से क्लास 8 चैप्टर 14 मेंसुरेशन 1। तो इसमें हम लोग आज करेंगे मेंसुरेशन 1 वाले जो चैप्टर है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे रेक्टेंगल का एरिया, स्क्वायर का एरिया, ट्रेपेजियम का एरिया, पैरेललोग्राम का एरिया, जिसमें केवल 2 डायमेंशन होता है, जिसमें केवल 2 ही डायमेंशन होता है, लेंथ और ब्रेड्थ, ये दिया होता है। तो इसको बोलते हैं प्लेन फिगर। जैसे इस कागज पर हम जो भी फिगर ड्रा करते हैं वो 2D फिगर होता है, केवल लेंथ और ब्रेड्थ यही पता होता है, लेंथ और ब्रेड्थ पता होता है, हाइट नहीं दिया होता है। तो इसको बोलते हैं प्लेन फिगर। जो बोर्ड पर जो भी फिगर हम ड्रा करेंगे, खींचेंगे, ये सभी फिगर जो होते हैं इसको बोलते हैं प्लेन फिगर। मतलब 2 डायमेंशन होते हैं, केवल एक लेंथ होता है और एक ब्रेड्थ होता है। तो पहला जो एक्सरसाइज है 14.1, इसमें हम लोग करेंगे पैरेललोग्राम का एरिया। इसमें हम लोग पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करते हैं। तो पैरेललोग्राम में और रेक्टेंगल में डिफरेंस क्या है? रेक्टेंगल में अपोजिट साइड सेम होते हैं, ये अपोजिट साइड सेम होता है। पैरेललोग्राम में भी ये अपोजिट साइड सेम होते हैं, ये अपोजिट साइड सेम होते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ये है कि ये 90, हर एंगल 90, रेक्टेंगल में हर एंगल 90 डिग्री का होता है, पैरेललोग्राम में हर एंगल 90 डिग्री का नहीं होता है। पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल दोनों एक ही है। तो इस एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करने के बारे में। रेक्टेंगल में क्या होता है? लेंथ होता है और ब्रेड्थ होता है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये लेंथ होता है, ये ब्रेड्थ होता है। तो हम इस एक्सरसाइज में रेक्टेंगल का एरिया नहीं फाइंड करेंगे, हम क्या फाइंड करेंगे? पैरेललोग्राम का एरिया। तो पैरेललोग्राम का एरिया में क्या होता है? ये इसको बेस बोलते हैं, इसको बेस बोला जाता है। और इसको यहाँ से पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करने क्या होता है? इसको बेस बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं। और यहाँ से यहाँ तक की हाइट बोलते हैं, ये हाइट होता है। इसी हाइट को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, इसी हाइट को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। और इसी को बोलते हैं अपेक्स भी, और इसी को बोलते हैं हाइट भी। तो ये तीनों नाम एक ही के लिए है। परपेंडिकुलर बोलिए या अपेक्स बोलिए या हाइट बोलिए, तीनों नाम एक ही है, इसी को बोलते हैं हाइट। तो एरिया पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा? बेस इंटू हाइट। बेस का मतलब ये होता है, ये इसको बोलते हैं बेस, इसको बेस बोलते हैं, और इसको बोलते हैं हाइट, हाइट बोलते हैं। अब अगर हम बेस निकालना चाहते हैं तो एरिया ऊपर हो जाएगा, एरिया ऊपर हो जाएगा और हाइट नीचे आ जाएगा। और अगर हम हाइट निकालना चाहते हैं तो एरिया ऊपर हो जाएगा, बेस नीचे आ जाएगा। तो ये तीनों फार्मूला आप लोग याद करोगे। एरिया पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इंटू हाइट, बेस इक्वल टू एरिया अपॉन हाइट, और हाइट इक्वल टू एरिया अपॉन बेस। एरिया ऊपर रहेगा, एरिया ऊपर रहेगा, बस ये चेंज हो जाएगा। बेस यहाँ है तो हाइट यहाँ आ जाएगा, हाइट यहाँ है तो बेस यहाँ आ जाएगा। अब इसका क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, तो बस मल्टीप्लाई करना या डिवाइड करना। आप लोग मल्टीप्लाई करना जानते हो, डिवाइड करना जानते हो, बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। एरिया फाइंड करना है हुज बेस एंड हाइट। बेस दिया है, हाइट दिया है, तो एरिया कैसे निकलेगा? एरिया इक्वल टू होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट हो जाएगा। पहले फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला लिखने पर 1 नंबर मिलता है। फार्मूला नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर नहीं मिलेगा, 1 नंबर कम हो जाएगा। 2 नंबर में केवल 1 नंबर मिलेगा। हालांकि आपका सोल्यूशन सही है, लेकिन फार्मूला नहीं लिखने पर आपका नंबर कट जाएगा। तो बेस दिया हुआ है 15 लिखा, 15 सेंटीमीटर। और परपेंडिकुलर का मतलब होता है, इसी को बोलते हैं परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, अपेक्स भी बोलते हैं, हाइट बोलते हैं। ये 10 है, आ गया 150। अब ये यूनिट लिखेंगे तो सीएम स्क्वायर, सीएम लिख करके और पावर 2 कर देते हैं, इसको बोलते हैं सीएम स्क्वायर। अगर मीटर रहेगा
परपेंडिकुलर रहेगा मीटर में, तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, एरिया फाइंड कर, एरिया फाइंड करना, बेस दिया हुआ है और अपेक्स मतलब परपेंडिकुलर दिया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 1 में सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट दिया हुआ है, सब वैसे ही होगा, बस आपको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना जानते हैं आप लोग, आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, एरिया फाइंड करना है, एरिया मतलब फाइंड करना है, ये 2 का है क्वेश्चन, एरिया आपको फाइंड करना है। एरिया इक्वल टू क्या होता है, बेस इंटू हाइट, पहले लिख देंगे बेस इंटू हाइट लिख देंगे। बेस है 26.5, 26.5 इंटू ये 7 सेंटीमीटर है, आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 7 cm स्क्वायर, यहाँ cm स्क्वायर यूनिट जरूर लिखेंगे, यहाँ cm स्क्वायर का यूनिट जरूर लिखेंगे, अगर यहाँ छोड़ देते यूनिट नहीं लिखते हो तो नंबर कट जाएगा। हो गया, क्वेश्चन हो गया। नंबर 3 का देखो, नंबर 3 में पूछा हुआ है, बेस पूछा है, बेस पूछा है तो बेस के लिए क्या लिखेंगे फार्मूला, बेस इक्वल टू होता है एरिया अपॉन, बेस यहाँ है तो हाइट यहाँ आ जाएगा, एरिया है 390 अपॉन अपेक्स दिया हुआ 26 हो गया। अब ये 13 से कट जाएगा, 13 से कट जाएगा, 13 3 या 39 0, और ये कट जाएगा 2 बार में, 2 से कट जाएगा 15 बार में, आ जाएगा 15। यूनिट लिखेंगे, बेस का यूनिट सेंटीमीटर होता है तो सेंटीमीटर हो जाएगा। नंबर 4 में देखो, अपेक्स मतलब परपेंडिकुलर पूछ रहा है, मतलब है कि ये हाइट पूछ रहा है। हाइट का फार्मूला होता है एरिया अपॉन हाइट, यहाँ है तो बेस यहाँ आ जाएगा। एरिया दिया है 1200 अपॉन बेस, बेस दिया है 60, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 करिएगा 2 बार में 20 आ गया 20। अब यूनिट क्या लिखेंगे, मीटर में दिया है तो यहाँ पर लिखेंगे मीटर में।